की खबर, सब बढ़िया? ठीक है, यस। थोड़ा सा एनर्जी लेते हैं और फिर शुरू करते हैं कहानी, है ना? यस सर। देखो इधर, सर ने तो थोड़ा बहुत बताया है। इसमें जेएनवी से कौन कौन हो? कोई जेएनवी से हो? केवी से? अच्छा, देखो इधर, ये मेरा नाम है और यू कैन से एचएन सर। ठीक है, बेहद इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार, बहुत शानदार सा टॉपिक। नाम सुना? ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट। चलो बेटा इधर ध्यान दो। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? ह्यूमन हार्ट ऐसा होता है? अरे ऐसा नहीं होता ह्यूमन हार्ट, ठीक है? ह्यूमन हार्ट इज समथिंग लाइक दिस, जनरेटर टाइप का, है ना? तो खींचने वाला जनरेटर होता है ना, वैसा ही है। इसको ज्यादा पंप करना पड़ जाती है, झुका हुआ। ठीक है सर, दिस इज योर ह्यूमन हार्ट। तो मैंने यहां से हार्ट निकाला और हार्ट निकाल के यहां पर वॉल में चिपका दिया। चिपका दिया, ठीक है सर। लेकिन ये हार्ट आपने निकाला कहां से, है ना? देखो इधर, ये वाला जो बोन का हिस्सा है तुमने पढ़ा होगा, दिस इज सर्वाइकल, दिस इज थोरेसिक एंड नीचे लंबर। सर्वाइकल, सब लोग बोलो, ये सर्वाइकल, सब लोग अपना करो। सर्वाइकल, थोरेसिक एंड नीचे लंबर। तो मुझे बताओ, ये हार्ट कहां मौजूद है? थोरेसिक रीजन में। ये बात तो पक्का हो गया, कहां मौजूद है? थोरेसिक रीजन में ना। इधर भी लंग्स, इधर भी लंग्स, दो लंग्स के बीच में, दो लंग्स के बीच में, ध्यान देना। और ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। तो सिचुएशन पता चल गया, बहुत बढ़िया। सर ये बताओ कि अगर देखा जाए हार्ट किससे बना हुआ, तो ये कार्डियक मसल से बना हुआ है। हार्ट एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन क्या होता है? कई सारे टिश्यू से मिलकर बनता है। ऑर्गन कई सारे टिश्यू से मिलकर बनता है। तो सर यहाँ पे टिश्यू क्या है? मसल्स। कौन सा? कार्डियक मसल्स। मसल से मिलकर बना है। और किससे सर? इसमें ब्लड है, इन सब से बना है ना। 3 जर्म लेयर होते हैं। जब तुम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो वहां पे बताया जाता है 3 तरह के जर्म लेयर होते हैं। अंदर वाले एंडोडर्म, अंदर वाले, बाहर वाले, बीच वाले, यस। इसी मीजोडर्म ने इसको बनाया है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। एकदम बेसिक से, कोई हड़बड़ी नहीं है ना? यस, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। बाकी चीजों पे बात करते हैं सर। ये लोकेटेड कहां पे है? तो सर हमने निकाला कहां से था? यहां से हार्ट को निकाला और यहां पे चिपका दिया। तो ये कहां मौजूद था? 2 लंग्स के बीच में, बिटवीन 2 लंग्स इन थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन। अच्छा, हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट की राइट, बोलो लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट। एकदम क्लियर है सब कुछ? बढ़िया सर। ये बताओ सर, इसका साइज क्या है? यस, क्लेंज्ड फिस्ट। ये देखो इधर, ये बंद मुट्ठी है ना, इस शेप का। नाशपाती जानते हो? नाशपाती, उस शेप का। एनसीईआरटी वर्ड यूज करता है क्लेंज्ड फिस्ट। क्लेंज्ड फिस्ट इस शेप का है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा ये बताओ सर, अगर ये हार्ट है तो ध्यान दो सर, ये हार्ट, ये देखो बेटा इधर, इसके ऊपर 2 लेयर है। कितने लेयर है? 2 लेयर। और यहां पर ये 2 चेंबर है, ये एट्रिया, वेंट्रिकल। मुझे बताओ मेरा राइट हैंड किधर है? ये वाला राइट हैंड है,
तुमने मेरा हार्ट को यहां से निकाला और यहां पे चिपकाया है, तो राइट साइड में तो राइट हैंड रहेगा। सर ये राइट हैंड है, तो इधर में मैंने लिख दिया राइट एट्रियम। सर ये लेफ्ट हैंड है, तो इधर में मैंने लिख दिया लेफ्ट एट्रियम। ध्यान देना इधर, ऐसे निकाला, मान लो ये सामने में है, ऐसे निकाला, यहां पे ऐसे ही रख दिया, ऐसे नहीं रखा है ना, ऐसे निकाला, ऐसे रख दिया, तो ऐसे नहीं रखा है, ये सामने में है। क्लियर बात? ठीक है सर। अच्छा सर, आपने कहा राइट साइड में राइट, तो ये भी तो राइट साइड में है। हाँ सर, ये भी राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, ये भी लेफ्ट साइड में। तो एक बात तो पता चल गया कि हार्ट के अंदर ध्यान देना इधर, 4 चेंबर है, 4 कमरे हैं, 4 चेंबर है, 4 चेंबर, जिसमें से 2 एट्रिया है एंड 2 वेंट्रिकल है। ठीक है, 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है। ध्यान देना इधर, इतना सारा इवेंट चलता है ना। कभी हम जो है ऐसे सो जाते हैं, है ना, हम जो है मान लो पेट के बल सो जाते हैं, सर ऐसे कभी गिर जाते हैं बेड पे, तो सर फिर तो इतना डेलिकेट ऑर्गन है, इसको अगर नुकसान हो सकता है ना। तो ध्यान देना, इसको जर्क से, धक्का से बचाने के लिए यहां पर इसके बीच में फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियक फ्लूइड। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियक फ्लूइड। जैसे लंग्स के बीच में भी जो है, लंग भी डबल मेम्ब्रेन होता है, उसको क्या बोलते हैं? लंग्स भी डबल मेम्ब्रेन होता है, उसको क्या बोलते हैं? बोलो, सोच लो, पूछूंगा बाद में, कोई बात नहीं, अभी इस पे रहते हैं। तो सर ये जो हार्ट है ना, ऊपर में 2 चेंबर, नीचे में 2 चेंबर। ऊपर वाले चेंबर को क्या कहते हैं? एट्रिया, अपर चेंबर, एंड दिस इज लोअर चेंबर, ध्यान दो बेटा। हार्ट जो है ना डबल वॉल्ड होता है। हार्ट क्या होता है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो सर डबल लेयर स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। तो हार्ट इज कवर्ड बाय डबल लेयर स्ट्रक्चर कॉल्ड पेरिकार्डियम। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है ना बेटा, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियक फ्लूइड। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियक फ्लूइड। और इसका फंक्शन क्या होगा? अगर इसके फंक्शन की बात करें तो बेटा इसका फंक्शन होगा सडन जर्क लगने से, है ना, बचाना। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी जर्क। ठीक है, इनसे बताना। अब देखो ये रहेगा, सुनना सर, इस हार्ट के अंदर ब्लड आता कहां से है? लंग से। तो मान लिया इधर से लंग से, देखो इधर लंग्स इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा। सुनना इधर, लंग्स इसमें ऑक्सीजन ब्लड भेजेगा, तो ये लंग से आ गया ब्लड। सर ये पाइप जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है ये वेन है, और ये ब्लड कहां से लाता है? लंग से लाता है। इसका नाम पल्मोनरी वेन। क्या नाम है इसका? पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब देखो इधर, इस वेन से ब्लड इसमें आता है। ठीक है, हाँ सर, ऐसा तो हो सकता है कि इसका ब्लड इसमें चला जाए,
पॉसिबल तो है। हाँ, तो इसके लिए यहां पर क्या होता है, तुम देख इसको लिखोगे देन इसको लिखोगे। देखो जब दो एट्रिया के बीच में सेप्टा होता है उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टा। इट इज बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। एंड बेटा ब्लड जब यहां से नीचे आया, ब्लड यहां से नीचे आ गया, ब्लड यहां से नीचे आ गया, ब्लड नीचे आने के बाद ऐसा ना हो कि इसका ब्लड इसमें चले जाए, तो यहां पर भी सेप्टा है। सर दो वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी। दो एट्रिया के बीच में सेप्टा, इंटर एट्रियल सेप्टा। इंटर मतलब बीच में, दो एट्रिया के बीच में सेप्टा, इंटर एट्रियल सेप्टा। दो वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। सर ये कहां होगा, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, हम भी कॉन्सेप्ट से ही चलते हैं, कुछ याद नहीं करना है, देखो और फिर बताओ। तो बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बहुत बढ़िया सर। अच्छा मुझे बताओ, सुनो इधर सर, जब ध्यान देना, जब ब्लड यहां से यहां आता है तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी तो कोई रास्ता होगा, कोई सेप्टा होगा। तो सर ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा होता है इसका नाम क्या होना चाहिए? तो देखो इधर, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम या सेप्टा। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कह सकते हैं, कहां पर, बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। फिर से सुनो, अपन ने क्या किया, हार्ट की कहानी शुरू की। तो हार्ट कहां लोकेटेड है, कहां सिचुएटेड है ये बताया, साइज क्या है ये बताया, कितने मेम्ब्रेन हैं ये बताया, और उसी के फ्लूइड को पेरिकार्डियक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है ना, हार्ट में दो चेंबर होते हैं, ठीक है, ये कहानी बताया और सेप्टा की कहानी बताया। आप इस हिस्से को लिख लो, ठीक है, ताकि तुम थोड़ा सा अपने अंदर भी चीजों को लिखने से क्या होगा, और ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब होगा। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आई थिंक लिख लिया होगा तुम लोग। चलो मिटाओ इसको, चलो लिखो लिखो लिखो। स्ट्रक्चर है कॉल्ड। अब देखना, इसमें थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को और आगे बढ़ाता हूं। यहां से एक पाइप निकलेगा, यहां से एक पाइप निकला है ना, यहां से एक पाइप निकला, यहां से एक पाइप निकला, ओरटा, इसको बोल देते हैं ओरटा। ध्यान दो बेटा इधर, ध्यान दो, ये है ओरटा। और
सर ये एक पाइप के होते हुए, मिटाता हूं नीचे में थोड़ा सा तेरे कॉन्सेप्ट को और अच्छा करते हैं, ध्यान देना जरा। ये इस पाइप से होते हुए हार्ट ने ब्लड में क्या किया, ऑक्सीजन लाया। इसे देखो इधर, लंग्स से क्या आ गया, लंग्स में क्या आया, एयर। उस एयर में ऑक्सीजन और CO2 दोनों है, अरे बोलो दोनों है। इस ऑक्सीजन को पल्मोनरी वेन में भेज दिया और वहां ब्लड के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ गया। अब देखना बेटा इधर, यहां पर देखो इधर, यहां पर जो ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिससे ब्लड आ रहा, मैं पेन चेंज करके बताता हूं। ये एक तरह से मस्कुलर वॉल्व है, मस्कुलर फ्लैप, ऐसे करके खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है ना। यहां पर ऐसा वाला फ्लैप होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइकस्पिड। क्या बोलते हैं उसको, बाइकस्पिड। अब देखो देखो, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीदिंग से रिलेट कर लेता हूं। यहां से फिर ये चला जाएगा बॉडी में, बॉडी में चला गया, ये बॉडी में चला गया। तो बॉडी ने तो ऑक्सीजन ले लिया, बॉडी ने क्या किया, ऑक्सीजन का यूज कर लिया। जो भी ऑक्सीजन आया इस ऑक्सीजन को ले लिया। बदले में यहां से, अच्छा इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक, ये वेन था तो इसको बोलेंगे आर्टरी, सिस्टमेटिक आर्टरीज, ठीक है। हाँ अब देखो इधर सर, अल्टीमेटली इसने ऑक्सीजन को यूज किया, इसमें डाल दिया CO2। क्या डाल दिया, CO2। ये जाएगा CO2 यहां से इसके अंदर चला जाएगा, चला गया इसके अंदर। इसके अंदर जाने के बाद ये है डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, इससे होके गुजरेगा। जब यहां से ये इससे होके गुजरेगा तो यहां पर भी वॉल्व है, मेन वॉल्व तो यही है। और ये वॉल्व जो होता है ना बेटा, ये कुछ इस तरह से होता है, इसमें दो हिस्सा और इसमें ऐसा ऐसा होता रहता है। तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। एनसीईआरटी की लाइन को एक्सप्लेन करता हूं। एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर रेगुलेटेड बाय ओपनिंग बिटवीन atria and ventricle are regulated by muscular flaps called cusp। यहां पर दो फ्लैप है बाइकस्प, यहां पर तीन फ्लैप है ट्राइकस्प। समझ में आया, ठीक है। अब देखना इधर, देखो इधर, सर ध्यान देना इधर, ये ब्लड यहां पे आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां से फिर फर्दर यहां से फर्दर यहां से पंप कर दिया गया, फर्दर फिर भेज दिया गया। और इसी को क्या बोलते हैं सर, वेना केवा। किसके थ्रू, वेना केवा के थ्रू। ध्यान दो, तुम इतना समझो सर, यहां आर्टरीज में लेते आया, लाने के बाद ठीक है, फिर से सिस्टमिक वेन में पहुंचा दिया। और ध्यान देगा, यहां पर भी एक ऐसे करके होता है, और यहां पर ये ऐसे करके एंटर कर गया। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से भी जाएगा लेकिन एंटर यहीं से करेगा। ये पाइप जो है ना अंदर से जुड़ा हुआ है, देखो इधर ध्यान देना, ये पाइप जो है ना ऐसे करके, बेटा मेरा हाथ देखो इधर, ये हाथ है तो ये पाइप ऐसे करके है,
जा ये कहां से रहा है, इधर से ही। तो ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये नीचे पीछे से जा रहा है, ऐसे करके इंसर्ट कर रहा है। समझ में आया? समझ में आया? तो सर देखो इधर, ध्यान देना इधर, हम यहां पर लिखेंगे अपर चेंबर एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर opening are regulated by है ना मस्कुलर फ्लैप, इसी को कहते हैं कस्प। समझ में आया? अच्छा सर, तो यहां पे क्या है, ये यहां पर ये बाइकस्पिड है, बाइकस्पिड, और यहां पर ये क्या है, ट्राइकस्पिड। तुम लोग खुद ही बोलो, बाइकस्पिड कहां मौजूद है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में? नहीं सर, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। मुझे बताओ ट्राइकस्पिड कहां मौजूद है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड कहां है? सही बोल रहे, बोलो जोर से। तुम जो बोलोगे मैं वही लिख दूंगा, है ना, क्योंकि सर याद करते हैं तो गड़बड़ होता है, समझते हैं जब चीजें दिखता है तब गड़बड़ होने की संभावना नहीं होती है। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो सर एक होता है बाइकस्पिड वाल्व, तो सर इट इज बिटवीन, है ना, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सर another thing is tricuspid valve, it is between, जो दिख रहा है between, बोलो कहां पे? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। सर एक बात बताओ, ये ब्लड वेन से आया, इसमें आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और ये चला जाएगा इसके अंदर। कहां चला जाएगा? इसके अंदर। लेकिन ध्यान देना इधर, इसके अंदर अगर चला जाएगा तो सर ब्लड जब इसके अंदर जाएगा तो ब्लड जाने के बाद पीछे भी तो आ सकता है। तो देखो इधर, यहां पर एक ढक्कन होता है, जैसे ये देखो इधर, ये ढक्कन जब हटते हैं और फिर ब्लड जाने के बाद पीछे से बंद हो जाते हैं। सुनो इधर, जैसे देखो इधर, ये ध्यान देना इधर, समझो इधर, ये ढक्कन है, यहां से मान लो ब्लड जाना है ऊपर, तो ये हटा, फिर ये अपनी जगह पे आ जाता है, तो पीछे का ब्लड फिर इसमें बैक फ्लो नहीं होता है। आया समझ में? ब्लड एक बार चला गया, जब जाया गया तो ऐसे हो गया, और ऊपर जाने के बाद फिर से फ्लैप आ गया। समझ में आया? ठीक है सर। तो ध्यान देना बेटा, इधर सुनना, इधर यहां पर आधा चांद के जैसा है ना, आधा चांद के जैसा वाल्व होता है ना, दिस इज कॉल्ड सेमी लूनर वाल्व। सेमी मतलब आधा, लूनर मतलब चांद, सेमी लूनर वाल्व। और ये सेमी लूनर वाल्व क्या करेगा? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड का बैक फ्लो। एक बार ब्लड अगर बॉडी के लिए निकल गया तो वो फिर बॉडी में जाना चाहिए, ठीक है। चलो सर, इसकी वजह से यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, समझ में आया? तो मुझे बताओ, हार्ट का साइज कैसा है ना, क्लेंज्ड फिश, पियर शेप, नाशपाती शेप, कहां मौजूद है?
थोरेसिक रीजन में, दो लंग्स के बीच में, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। कितने चेंबर है? ऊपर वाले चेंबर को, नीचे वाले चेंबर को, राइट साइड में तो राइट, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट लेफ्ट, यस। क्या इन दोनों के बीच में सेप्टा है? दो एट्रिया के बीच में सेप्टा, क्या कहलाएगा? दो वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा, क्या कहलाएगा? एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा, क्या कहलाएगा? क्या बाइकस्पिड एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है? हाँ बोलो। क्या ट्राइकस्पिड एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है? कौन सा एट्रिया, कौन सा वेंट्रिकल? यहाँ बाइकस्पिड के बारे में बताओ, कौन सा एट्रियम, कौन सा वेंट्रिकल? पॉसिबल है कि इसका बैक फ्लो हो जाए, तो यहाँ पर कौन सा वाल्व होता है? बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, सेमिलुनर वाल्व। समझ में आया? समझ में आया? छापो छापो। चलो अपना तुम लोग लिखते रहो, आप लोग अपना काम करते रहो। पूरी गलत किडनी वाला बातें एकदम मत करो।
बातें मत करो बेटा, बातें मत करो। चलो जल्दी से तुम लोग छाप लो, छाप लिया पक्का? चलो ठीक है। बातें मत करो बेटा, ध्यान, बातें एकदम नहीं, एकदम शांत हो जाओ। ओ भाई शांत हो जाओ, ठीक है? एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। ध्यान देना इधर, सुनो इधर। देखो बड़ा एक चीज कॉन्सेप्ट समझो इधर। एक है ऐसे नोड, नाम है साइनो एट्रियल नोड। नोड मतलब होता है गांठ, है ना? यस। तो यहां पर ना सिर्फ इसमें ब्लड आना तो काफी नहीं है, सिर्फ इसमें ब्लड आना काफी नहीं है, ये धड़कना भी चाहिए। तो उसमें एक और चीज का रोल होता है, उसको बोलते हैं ऐसे नोड। राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पे मौजूद है। यहां पर है एवी नोड, यहां से हलचल होता है। क्या होता है? हलचल। और सुनो इधर, यहां से जो फाइबर निकलते हैं वो दोनों की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है? अब देखो इधर समझो सर, इन जनरल ऐसे नोड अपर एट्रियम में, अपर एट्रियम कॉर्नर और कॉर्नर। एक होता है एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रिया और वेंट्रिकुलर के पास में एकदम शांत हो जाओ, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब देखो बेटा एक चीज समझो, ऐसे तो आर्टरी का काम, सुनो इधर, आर्टरी का काम किसी भी ऑर्गन में, किसी भी ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना है। आर्टरी का काम क्या है? किसी भी ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना। और यहां से निकलते हैं वेन, यहां से निकलते हैं वेन, और वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाना। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कौन? हार्ट जो है ना, देखो इधर, इसका एक्सेप्शन कौन है? सर यहां पर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि लंग्स का वेन ही तो इसको ब्लड दे रहा है। तो ऐसा मान के चलेंगे कि सर यहां पर पल्मोनरी वेन, वेन ऑक्सीजनेटेड दे रहा है। किसको? यहां ऑर्गन के तौर पे हार्ट है, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड को दे रहा है। समझ में आया? पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड को दे रहा है। बेटा इधर ध्यान दो, सुनो इधर, इधर देखो,
अपने को समझने से मतलब है, सब्जेक्ट का फील लेने से मतलब है ना। दिखना चाहिए कि ब्लड, बॉडी में ब्लड कौन से ऑर्गन में कैसे कैसे जा रहा है, दिखना चाहिए। बॉडी के अंदर ब्लड कौन कौन से ऑर्गन में जा रहा है दिखना चाहिए। सुनो बेटा, इधर ध्यान दो। सर यहां पे क्या नजर आ रहा है? ये है लीवर। क्या है ये? लीवर। तो सुनना इधर, लीवर। ना इस लॉ को फॉलो करो। लीवर को बोलते हैं हेपेटिक। क्या बोलते हैं? हेपेटिक। तो यहां पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा उसका नाम हेपेटिक आर्टरी। उसका नाम हेपेटिक आर्टरी। तो सर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा और यहां से जो लेके जाएगा उसका नाम हेपेटिक वेन। वेरी गुड, हेपेटिक वेन। ये क्या लेके जाएगा? डीऑक्सी। अच्छा, सारे ऑर्गन से रिलेट करेंगे उससे पहले सर ये हार्ट, ये बंद मुट्ठी साइज का है, क्लैंक फिश साइज का है। मुझे बताओ, एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है। जो राइट साइड की तरफ है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम। दिस इज राइट एट्रियम, है ना, और राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट साइड की तरफ है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर साइज में एट्रिया, नीचे साइज में वेंट्रिकल। क्लियर? क्लियर? अच्छा सर ध्यान दे दो। सर इधर देखो, इस दो एट्रिया के बीच में क्या वाल्व है? दो एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम। दो वेंट्रिकल के बीच में, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में। यहां पे कैसा वाला? ट्राइकस्पिड की बाइकस्पिड? इस साइड में कैसा वाला? बाइकस्पिड। ब्लड कहां से आएगा? पल्मोनरी वेन से। सर पल्मोनरी वेन से आगे ऑक्सीजन ब्लड। अब सुनना इधर, सुनना बेटा इधर। हमारे हाथ को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो मुझे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस हाथ में चाहिए। मुझे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस हाथ में चाहिए। हाथ में अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, सर इसको बोलते हैं सब क्लेविकल। क्या बोलते हैं? यस, देखो देखो बेटा, सर हैंड में जाना है, हाथ में जाना है। तो याद रखो, डॉक्टर इंजेक्शन कभी आर्टरीज में नहीं देता है, क्योंकि आर्टरी तो सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करता है कि नहीं? तो सर हैंड में जा रहा है, हैंड के लिए बोलते हैं सब क्लेविकल। सब क्लेविकल, ये सब क्लेविकल आर्टरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा। कोई दिक्कत नहीं। सर सब क्लेविकल वेन, सब क्लेविकल वेन, सब क्लेविकल वेन। देखो देखो देखो, ये इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। सर क्लेविकल आर्टरी, क्लेविकल आर्टरी। देखो देखो बेटा, क्लेविकल, क्लेविकल, क्लेविकल राइट हैंड में जा रहा है, राइट सब क्लेविकल आर्टरी। लेफ्ट हैंड में जा रहा है, लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी। ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। अब हमें चाहिए वापिस में हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना चाहिए, ताकि उसका CO2 लंग्स को भेज दिया जाए, बॉडी से बाहर चला जाए। लिया, इसमें आया, बाहर चला जाएगा। देखो इधर, ये कौन लाएगा? वैन 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 वैन। देखो इधर,
सर वेन सर वेन तक डीऑक्सीजनेटेड लाने का काम कर रहा है। ऑर्गन बदलते चलो। इस बार ऐसा तो है नहीं कि हार्ट का एक तरफा मोहब्बत सिर्फ हार्ट से है, तुम्हें जिंदा भी तो रहना है। जिंदा रहने के लिए आर्टरीज कहां जाएगा? ब्रेन में जाएगा। उसको बोलते हैं बेटा कैरोटिड। ब्रेन को क्या बोलते हैं? कैरोटिड। सर ब्रेन तक ऑक्सीजन लाना है, कैरोटिड आर्टरी। ब्रेन तक ऑक्सीजन लाना है, कैरोटिड आर्टरी। ना ब्रेन ने ऑक्सीजन यूज कर लिया, ठीक है, इसलिए तुम थोड़ा एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है ना। यहां से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आया ताकि हार्ट पंप कर दे। सुनना इधर, यहां से डीऑक्सी वेन, देखो इधर ब्रेन से वेन हार्ट तक आ रहा है। सर ब्रेन से वेन आ रहा है, ये वेन ब्रेन का है, कैरोटिड वेन। कौन सा वेन? ऑर्गन बदलते चलो। लीवर ले लिया, हैंड ले लिया, तो सुनो इधर 3 पाइप ऊपर चला गया, 3 पाइप ऊपर। लॉजिकली आंसर देना। सर एक आर्टरी वाला पाइप इस पेंक्रियाज में भी गया होगा, पेंक्रियाज में जाएगा। कहां पे जाएगा? पेंक्रियाज में ऑक्सीजन ब्लड जाएगा, पेंक्रियाज में। तो क्या बोलेंगे? पेंक्रिएटिक आर्टरी। अरे बोलो क्या बोलेंगे? कौन सा आर्टरी? पेंक्रिएटिक आर्टरी। यहां पे कैसा ब्लड ला रहा है? ऑक्सीजनेटेड। ना पेंक्रियाज ने ऑक्सीजन यूज कर लिया। अब पेंक्रियाज की वेन इसमें CO2 को भेज देगी ताकि इसका CO2 बॉडी से बाहर हो जाए। सर पेंक्रियाज बॉडी से बाहर भेज देगा, पेंक्रिएटिक वेन डीऑक्सीजनेटेड बाहर। ना तुम लोग खुद ही बनाते चलो। देखो बेटा इधर नीचे में जो नजर आ रहा है, ध्यान देना, ये यहां से एक पाइप तो स्टमक में भी जाएगा। स्टमक में जो जाएगा उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक आर्टरी। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक आर्टरी। तो सर स्टमक में पहुंचा दो। स्टमक से हमें कोई दुश्मनी नहीं, स्टमक का काम करना भी जरूरी। स्टमक तक लाने के लिए गैस्ट्रिक आर्टरी। अरे बोलो कौन सा आर्टरी? कैसा ब्लड लाएगा? स्टमक ने ऑक्सीजन यूज कर लिया। स्टमक को बहुत सारे काम करना है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, यूज कर लिया। CO2 को बाहर निकालना है, वेन के थ्रू निकलेगा, वेन के थ्रू निकलेगा। किसका वेन? स्टमक का वेन। क्या कहलाएगा? गैस्ट्रिक वेन। तुम लोग खुद ही जवाब दे रहे हो, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम सब्जेक्ट को फील कर रहे हो, समझ रहे हो, है ना। सर डीऑक्सी। ध्यान देना, हार्ट का काम सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन ब्लड देना है। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम हर ऑर्गन से CO2 को लेना है। तो सर आपने बोला आर्टरी जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। देखो हर जगह, ठीक है। किडनी में भी देखना, जो रेड ब्लड ला रहा है, जो तुम्हें रेड दिखाई दे रहा है, दैट इज रीनल आर्टरी। अच्छा, अगर यहां पर ऑर्गन के तौर पे हमने किडनी ले लिया, अरे बोलो क्या ले लिया? किडनी ले लिया। तो किडनी के लिए वर्ड यूज करते हैं क्या? रीनल आर्टरी। देखो यार, रीनल आर्टरी क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा ना। ऑक्सीजन किडनी ने यूज कर लिया जो काम करना था, बदले में किडनी भी CO2 को निकालेगा। किडनी भी CO2 निकाल के हार्ट को दे देगा ताकि हार्ट CO2 को लंग्स को दे दे।
और लंग्स से CO2 बाहर हो जाए। सर यहां से किडनी के लिए क्या बोलते हैं? रीनल वेन। रीनल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाना है। देखो इधर, क्या यहां पर तुम्हें रीनल वेन नजर आ रहा है? देखो इधर, यहां पे तुम्हें एक रेड वाला नजर आ रहा है। यस, रेड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रीनल आर्टरी। रेड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रीनल आर्टरी। और किडनी ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया, बदले में CO2 हार्ट को पहुंचा देगा। तो ध्यान देना इधर, जो CO2 लेके जा रहा है वो ब्लू वाला होगा, रीनल वैन। आया समझ? आया समझ? सर दिल धड़ 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 धक 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 क्यों करता है? दो वजह है। एक तो इसके अंदर ब्लड फ्लो चल रहा है। क्या चल रहा है? ब्लड का फ्लो। और दूसरी वजह क्या है बेटा? सुनना इधर, ये है एसे नोड। कहां मौजूद है? एट्रिया के अपर कॉर्नर पे। और यहां मौजूद है एवी नोड, एट्रिया और वेंट्रिकल के पास में, है ना। ये जैसे पानी स्थिर है, उसमें जो है ना तुम एक वो डालो, कुछ ले लो, गिट्टी वगैरह, कंक्रीट ऐसे करके डालो, तब, है ना, तो पानी क्या होगा? फैलेगा वहां से, है ना। पानी क्या होगा? फैलेगा। आ रही बात समझ में? तो इसी तरह यहां पर ऐसे नोड, वहां पर मसल्स के, कार्डियक मसल्स के नोड होते हैं। बहुत सारा मस्कुलेचर इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो है ना वाइब्रेट करता है, तो उसको वाइब्रेशन यहां तक जाता है। और फिर यहां से ये वाइब्रेशन इधर की तरफ, ये वाइब्रेशन इधर की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे हार्ट के अंदर सर्कुलेशन देखने को मिलता है। आया बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, तो सर आज अपन ने हार्ट देखा। बच्चे कहने लगते हैं सर अगर यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन ला रहा है, तो किडनी में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल आर्टरी क्यों ला रहा है? यहां पे रीनल वेन आना चाहिए। तो लॉजिक बता दिया, लॉजिक बता दिया। यस, होता क्या है कि पहली बार लंग्स से ऑक्सीजन को ब्लड मिलता है ना, तो उसका वेन ही ला के देता है। आया समझ में? वेन ही ला के देता है ना। किसी को कोई दिक्कत क्या, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा वो एकदम दिखने लगा, तुम्हें दिखने लगा, बॉडी का फ्लो दिखने लगा? हाँ, दिखना चाहिए। ये होता है सब्जेक्ट का फ्लो। और मैंने, है ना, 11 12 तक हम लोग ना हर चीज पूरे लाइफ में कहीं ना कहीं से सीखते हैं। तो मेरे टीचर जो ना थोड़ा तो मुझे अप्लाइड सिखाते, तो फिर मैंने उससे अपना फॉर्मुलेट किया, अपना अप्लाइड वे में पढ़ाने का फॉर्मुलेट किया। तो मैंने मेजर टॉपिक को, जो भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ना, न्यूरल मैकेनिज्म, हार्ट फ्लो, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंजाई के बारे में इसी तरह से अप्लाइड पढ़ाते हैं, है ना। मुझे लगा 2 सेक्शन होगा, मैंने एक और लाया था फंजाई पढ़ाने के लिए, है ना, उसको भी अप्लाइड पढ़ाता है। इससे क्या होता है ना, तुम एनसीईआरटी की लाइन को फील करते हो। जब फील करते हो ना, तो नीट यहीं पे आता है, काम करता है। तुम कितना भी लाइन ट्विस्ट कर देगा ना, तुम समझ जाओगे। आई बात समझ में? वो घुमाएगा भी, तुम उसका एक्चुअल मतलब जानते हो ना। ऐसे तो नहीं है कि तुमने बस मगअप कर लिया है। तो ये होता है ऐसे करके पढ़ना। और 12th में वैसे भी मैं जो 12th की बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, उसमें नीट और बोर्ड दोनों पे फोकस करते हैं। तो तुम लोग जो इसमें 12th में SIP में जो बच्चे बनोगे, उसमें दोनों पे फोकस किया जाएगा। बाकायदा 12th के बोर्ड का प्रैक्टिकल भी करा देते हैं। तो जो भी पढ़ाया समझ में आया? रटना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है? समझना पड़ रहा है, समझ जा रहे हो? यस। तो आज की बातें यहीं तक, है ना। हाँ, और किसी को कोई इंक्वायरी कि सर SIP कैसे फंक्शनिंग करेगा? देखो इधर, एक बात पक्का रहो, टीचर का नोट्स, एनसीईआरटी, हमारा जो स्टडी मटेरियल होगा पोटेंशियल बाय ब्रिलियंट, इसके DPP, इसके मॉड्यूल और टेस्ट, इतना सा तुम कर लो। हमारा खुद का स्टडी रूम डेवलप होगा, वहां पर तुम आके पढ़ सकते हो। टीचर अवेलेबल रहेंगे, हमेशा तुम्हें डाउट बताएंगे। इसके अलावा ना तो कोई ट्यूशन की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। ये चीज चाह के भी मैं ही अगर ऑनलाइन में पढ़ाना रहा हूं, तो उस तरह से पढ़ा सकता हूं। ऑनलाइन के लेवल का, उसके टक्कर का टीचर अगर तुम्हें यहां मिल जाए ऑफलाइन में,
तो तुम क्लासरूम में जब आ जाते हो ना, तो तुम्हारा आधा मन हो या पूरा मन हो, तुम्हारा पढ़ाई हो जाता है। लेकिन आज के डेट में क्या है ना, वो लॉन्ग टर्म तक बैठे रहना 8-8 घंटा, ये मुश्किल होता है। इसलिए बहुत सोच समझ के तुम्हारे पास सिस्टम आ रहा है, और ऐसे नहीं कि बिना तैयारी का हवा में सिस्टम खोल दिया जा रहा है ना। ऐसे नहीं, सबने अच्छे अच्छे जगह पे पढ़ाया है, हर साल सिलेक्शन दिया है, ठीक है। वो लोग तुम्हारे इस फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, है ना। तुम लोग को सबको देखना चाहेंगे, जो जो आना चाहोगे सबको देखना चाहेंगे 12th में SIP में, ठीक है। हाँ, बाकी वहां पर बोर्ड और नीट दोनों के लिए पढ़ाया जाएगा, एकदम NCERT के एक लाइन का धागा खोला जाएगा, ठीक है। तो आज की बातें, बोलो आज की बातें यहीं तक। थैंक यू सो मच।